आज का जो परम मंगल दिन है, माघ मास शुक्ल पक्ष, आज की जो एकादशी है, जिसे हम भैमी एकादशी भी कहते हैं और जया एकादशी भी कहते हैं। तो एकादशी के दिन ये जो एकादशी बताई गई है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज का जो संवाद हुआ है पद्म पुराण में, तो इस संवाद में भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आप मुझे ये जो जया एकादशी है, जया एकादशी माने यह एकादशी अगर कोई पालन करता है तो उनके जीवन में विजय होता है। यह एकादशी पापों से मुक्त करने वाली है, यह एकादशी मुक्ति की प्राप्ति कराने वाली है, और यह एकादशी भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाली है। और यह जो एकादशी है कहते हैं अगर कोई निर्जला करता है, माने बिना कुछ खाए बिगर करता है, तो भगवान के माने कोई भूत प्रेत पिशाच योनि में भी अगर कोई प्राप्त होता है तो उनका कल्याण हो जाता है यह एकादशी का पालन करने से। तो कहते हैं कि यह जो एकादशी है सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाली एकादशी है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक बहुत बड़ा सुंदर श्लोक है, हमें वो श्लोक स्मरण हो रहा था कि एकादशी के दिन विशेषतः भागवत की कथा सुननी चाहिए। वो भागवत महात्म्य में 31 श्लोक है, उसमें वो श्लोक है कि कहते कि विशेष करके इसी दिन भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम का आश्रय और भगवान के गान का कथा का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि आप मुझे इस एकादशी का महात्म्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कथा का प्रसंग बताते हैं पद्म पुराण से कि जो स्वर्ग के राजा है इंद्र, अब इंद्र की नगरी में गान बजान चलता रहता है, संगीत चलता है, गाने वाले चलते हैं, जैसे अपने यहाँ कीर्तन चलता है वैसे। तो कहते हैं कि उनके यहाँ एक पुष्पदंत थे जो गायन करने वाले, और उसका एक पुत्र था माल्यवंत, बाप बेटा, और एक चित्रसेन, ऐसे कोई बजाने वाले थे, उनका नाम शायद वही होगा, और उनकी एक पुत्री थी पुष्पदंती। अब ये जो स्वर्ग के राजा है इंद्र, इन्होंने इनको बुलाया कलाकार लोगों को, तो अभी अपना गान बजान प्रारंभ किए। लेकिन जो पुष्पदंत था उसका लड़का माल्यवंत जवान था, और ये चित्रसेन था, इसकी लड़की भी जवान थी। तो अब ये जब गान बजान हो रहा है, हरि कीर्तन हो रहा है इंद्र की नगरी में, तो ये एक दूसरे को देखने लगे, लड़का लड़की जवान थे। तो कहते हैं कि अब देखते 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 इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। जैसे मणिग्रीव नल कुबेर उन्मत्त हो चुके थे, जैसे ये एक दूसरे की तरफ इतना देखने लगे, इतना देखने लगी, उठकर नाचने लगे। अब यहाँ पहले से ही कीर्तन चल रहा था, नाचते नाचते इतना इनका कीर्तन हो गया इन दोनों का कि इंद्र की सभा में जो अलग से नृत्य कर रहे थे इनको डिस्टर्ब हो गया। अब इंद्र ने देखा कि किसने क्या किया, तो देखा कि ये जवान लड़का लड़की है ना, तो इनको समझ में नहीं आया कि कहाँ जाकर क्या करना चाहिए। जवानी के नशे में ऐसा व्यवहार किया उन्होंने। तो फिर इंद्र ने उन्हें कहा कि तुमने यहाँ पर इस तरह का व्यवहार किया है कि भगवान का कीर्तन चल रहा है, तो उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि तुम पिशाच बन जाओ। अब दोनों जवान थे, जब शाप दे दिया तो भारतवर्ष में आ गए, स्वर्ग से गिर गए। तो हिमालय में जाकर आंधी तूफान ओले तपस्या करने लगे, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति में एक दिन उनको खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और उन्होंने दिन भर कुछ खाए नहीं पिए नहीं। अब जब पेट में कुछ नहीं रहता है तो रात को नींद नहीं आती है। निर्जला एकादशी पकड़ने वाले जानते हैं।
नींद नहीं आती, और दूसरी बात है कि बगल में कोई बैठ जाए तो समझ लो उसका तो क्या हो जाएगा, राम राम। ऐसा क्रोध करते हैं लोग। तो क्रोध से जो हमारा सुकृति है वो निकलता है बाहर। इसलिए जब कभी ऐसा प्रसंग आए कि निर्जला हो रहा है तो इससे बेटर है कि कुछ पाए, क्योंकि न खाने से क्रोध बढ़ता है और वो हानिकारक होता है शरीर के लिए और भक्ति के लिए। तो उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिला और अनजाने से उनका व्रत हो गया। और उस दिन थी जया एकादशी, जिसे हम भैमी एकादशी भी कहते हैं। अनजान में, जानबूझकर उन्होंने व्रत नहीं किया था, अनजान में हो गया था। तो अनजान में व्रत करने से उनका जो शाप था, वो जो पाप लगा हुआ था, वो सब उससे वो मुक्त हो गए और वहाँ से मुक्त होकर सीधे चले गए स्वर्गलोक में। तो इंद्र ने देखा कि ये दोनों आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि इतने जल्दी तुम्हारी कैसी मुक्ति हो गई। तो उन्होंने बताया कि अनजाने से हमसे एकादशी व्रत का पालन हुआ। तो उन्होंने बताया ये भैमी एकादशी है, जिसे जया एकादशी भी कहते हैं। तो यह व्रत पालन करने से हमारा उद्धार हो गया। हमें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अनजाने से हमने ये व्रत किया और उस दिन हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो इसलिए हमारा पाप कट गया और फिर से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ। अब इंद्र ने सोचा ये तो आ गए यहाँ, तो इंद्र ने उन दोनों का ब्याह कर दिया। कहे कि अब यही रहो और यहाँ रह के सेवा करो जो भी गान बजान की, क्योंकि इंद्र ने सोचा ऐसे ही रखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ उधम मचा देंगे। तो उनका ब्याह कर दिया और वहाँ पर वो रहने लगे। तो इंद्र भी समझ गए कि इस एकादशी की कितनी भारी महिमा है। तो हर एक एकादशी की अलग अलग महिमा है, इसलिए हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार एकादशी का पालन कर लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, उत्साह में आ जाते हैं, दूसरे दिन बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो अपना सामर्थ्य देखकर करना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो फिर भक्ति करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से यह एकादशी है। आज के दिन वराह भगवान का प्राकट्य है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कथा आती है कि इस सृष्टि की जब रचना होने लगी तो ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अपने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वो 10 पुत्र ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको सृष्टि की उत्पत्ति करना है, तो बोले कि हमें ये कुछ नहीं करना है। वो बाबा जी बन गए। तो बाद में ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। क्रोध आने के कारण उनके भ्रुकुटी से रुद्र प्रकट हुए, जिनका नाम हुआ भगवान भोलेनाथ। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें आदेश दिया कि आप सृष्टि का सृजन कीजिए। अब इनका गुण जैसा गुण वैसा कार्य। भूत प्रेत पिशाच सब की सृष्टि करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो तांडव कर देंगे सृष्टि में सब जगह, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपना कार्य बंद कीजिए और सृष्टि में प्रलय का कार्य अपने हाथ में लीजिए। तो फिर शिव जी को वहाँ पर रुका दिया। उसके बाद में ये जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से मनु महाराज और आधे अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। जब इनको उत्पन्न किया और इन्हें कहा कि आप पृथ्वी पर जाइए और पृथ्वी पर जाकर आप मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ कीजिए। तो जब यह कहा तो ये सृष्टि पर आए तो इन्हें कहीं पर पृथ्वी नहीं दिख रही थी। ये विस्मित हो गए और विस्मित होकर फिर वो ब्रह्मा जी के पास चले गए कि हम तो गए थे, आपने जो कार्य बताया, लेकिन हमें सृष्टि नहीं, पृथ्वी नहीं दिख रही है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, देखा कि पृथ्वी नहीं है सृष्टि पर। तो ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण कर रहे थे, तब उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से, है ना, कहते हैं कि एक माने छोटे से बैर के समान एक सूकर प्राप्त हुए, प्रकट हुए और धीरे धीरे उन्होंने बड़ा विशाल का रूप प्रकट किया और वही सूकर रूप में वराह भगवान प्रकट हुए। तो वराह भगवान जब प्रकट हुए तो वराह भगवान ने देखा कि ये जो सृष्टि में जो पृथ्वी है, इसको ये जो हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु का भाई, इन्होंने रसातल में जाकर छुपाया है, क्योंकि इसे बहुत खुजली हो रही थी युद्ध करने के लिए।
कई लोगों के पास गया, मुझसे युद्ध करो, कहे कि भैया हम तो नहीं कर सकते हैं, है ना, कि हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, अब भगवान के साथ जाकर तुम युद्ध करो। तो अब वराह भगवान आए तो सीधे रसातल में गए, और रसातल में जो भी पृथ्वी थी इसको ऊपर लाया। तो जब ऊपर लाए तो ये हिरण्याक्ष भगवान के साथ युद्ध करना चाहता था, मुठ भिड़ना चाहता था। तो उसी समय अब बड़ी इच्छा थी कि भगवान युद्ध करे, लेकिन जब तक पृथ्वी को ऊपर लाकर अपनी जगह स्थित नहीं कर सकते तब तक भगवान युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो हिरण्याक्ष अपनी वाणी बड़बड़ाने लगा, जंगली सुअर कही के। तो भगवान कुछ नहीं कहे, तो भगवान ने पहले पृथ्वी पर ऊपर लाए और अपनी जगह उसे स्थित किया। ग्राम में पशु हो तुम, तो भगवान कहे भैया हाँ मैं तो जंगली सुअर हूँ, ग्राम में पशु हो, आप तुम्हें देख लेता हो। तो जैसे हिरण्याक्ष और भगवान की मुठभेड़ हो गई, और भगवान अलग अलग पैतेरे बदल रहे थे, हिरण्याक्ष भी बदल रहा था, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो ऐसे आज के दिन वराह भगवान का प्राकट्य हुआ है इस धराधाम पर। तो वराह भगवान का आविर्भाव दिन है आज के दिन, और वराह भगवान के पसीने से ही ये जो हम तिल है इसका प्राकट्य हुआ है, जो हम यज्ञ में यूज़ करते हैं तिल। तो यज्ञ में जिसका प्रयोग किया जाता है वो भी वराह भगवान के पसीने से प्रकट हुआ है। तो ऐसे वराह भगवान का आज आविर्भाव दिन है, तो उनकी हमने संक्षिप्त में कथा सुनी। आइए